रुको, बस एक पल के लिए रुक जाओ और एक बहुत ही कड़वा सच सुनने के लिए तैयार हो जाओ। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा घर एक छलनी बन चुका है? जितना पानी डालो सब बह जाता है। ठीक वैसे ही जितनी मेहनत करो, जितना पैसा कमाओ, महीने के आखिर में हाथ खाली का खाली रह जाता है। पैसा आता तो है, लेकिन वो मेहमान की तरह आता है और हवा की तरह उड़ जाता है। सुबह सैलरी आती है और शाम तक ईएमआई, बिल और उधार में बट जाती है। तुम सोचते हो कि अगली बार सेविंग करूंगा, अगली बार जोड़ूंगा, लेकिन वो अगली बार कभी आती ही नहीं। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो समझ लो कि यह कोई संयोग नहीं है, यह कोई बैड लक नहीं है। यह एक संकेत है, एक बहुत बड़ा इशारा है कि तुम्हारे घर की ऊर्जा बीमार पड़ चुकी है। तुम्हारे घर का ऑरा गंदा हो चुका है, और जब घर की ऊर्जा गंदी होती है तो लक्ष्मी वहां कभी नहीं टिकती। लक्ष्मी को साफ सफाई पसंद है, सिर्फ धूल मिट्टी की सफाई नहीं, बल्कि ऊर्जा की सफाई। आज मैं तुम्हें तुम्हारी रसोई में रखे एक ऐसे सफेद सोने के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे तुम रोज खाने में डालते हो, लेकिन उसकी असली शक्ति को नहीं पहचानते। मैं बात कर रहा हूं नमक की। जी हां, नमक। वो साधारण सा दिखने वाला नमक असल में ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली क्लीनर है। ये वो वैक्यूम क्लीनर है जो तुम्हारे घर के कोने कोने में छिपी हुई दरिद्रता, नकारात्मकता और बुरी नजर को खींचकर बाहर निकाल सकता है। पुराने जमाने में नमक को सैलरी कहा जाता था। रोमन सैनिक नमक के बदले काम करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि नमक सिर्फ स्वाद नहीं है, नमक सुरक्षा है, नमक जीवन है। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें नमक के पानी का एक ऐसा प्राचीन और गुप्त उपाय बताने जा रहा हूं जिसे मनी ब्लॉक रिमूवल तकनीक कहा जाता है। अगर तुमने इस उपाय को सही तरीके से, सही दिन और सही नियम के साथ कर लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तुम्हारे घर में पैसे का प्रवाह फिर से शुरू हो जाएगा। वो लीकेज बंद हो जाएगा, पैसा टिकने लगेगा और बरकत वापस आ जाएगी। लेकिन सावधान, नमक एक बहुत ही संवेदनशील तत्व है। यह जितनी जल्दी फायदा करता है, अगर गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो उतनी ही जल्दी नुकसान भी कर सकता है। इसलिए अगले कुछ मिनटों के लिए अपनी सारी दुनियादारी भूल जाओ, अपने फोन के बाकी सारे नोटिफिकेशन बंद कर दो और एक विद्यार्थी की तरह, एक शिष्य की तरह इस विज्ञान को समझो। क्योंकि आज मैं तुम्हें सिर्फ टोटका नहीं बता रहा, मैं तुम्हें ऊर्जा का विज्ञान बता रहा हूं। अगर तुम तैयार हो अपनी गरीबी को हमेशा के लिए नमक के पानी में बहा देने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर नमक ही क्यों? चीनी क्यों नहीं? आटा क्यों नहीं? नमक के अंदर ऐसा क्या है? विज्ञान कहता है कि नमक यानी सोडियम क्लोराइड एक क्रिस्टल है, और क्रिस्टल की एक खास बात होती है, वो ऊर्जा को सोखता है, एब्जॉर्ब करता है। तुमने देखा होगा कि समुद्र का पानी खारा होता है, नमकीन होता है। क्यों? क्योंकि समुद्र पूरी दुनिया की गंदगी को, नदियों के कचरे को अपने अंदर समा लेता है, फिर भी वो शुद्ध रहता है। नमक में यह दैवीय गुण है कि वो नकारात्मकता को अपने अंदर लॉक कर लेता है और उसे वापस बाहर नहीं आने देता। जब तुम तनाव में होते हो और तुम समुद्र किनारे जाकर बैठते हो तो तुम्हें हल्का महसूस होता है। क्यों? क्योंकि वो नमकीन हवा तुम्हारे ऑरा की गंदगी को साफ कर देती है। आज हम उसी समुद्र को, उसी शक्ति को तुम्हारे घर के अंदर लाने वाले हैं। तुम्हारे घर में पैसा न टिकने के 3 मुख्य कारण होते हैं। पहला, नजर दोष। हो सकता है तुम्हारी तरक्की से कोई जलता हो सकता है किसी की हाय लग गई हो। दूसरा, वास्तु दोष। हो सकता है तुम्हारे घर के किसी कोने में नेगेटिव एनर्जी का वास हो। और तीसरा, तुम्हारा अपना ऑरा। जब तुम बाहर जाते हो, 10 तरह के लोगों से मिलते हो, तो तुम उनकी नेगेटिविटी अपने साथ घर ले आते हो, और यह अदृश्य कचरा तुम्हारे घर में जमा होता रहता है। और जहां यह कचरा होता है, वहां लक्ष्मी जी दरवाजे से ही वापस लौट जाती हैं। आज हम इस कचरे को साफ करेंगे। मैं तुम्हें नमक के 4 अलग अलग प्रयोग बताऊंगा। तुम्हें अपनी सुविधा और समस्या के हिसाब से इन्हें करना है, लेकिन जो सबसे पहला प्रयोग है वो सबसे अनिवार्य है, उसे तो हर किसी को करना ही चाहिए। प्रयोग नंबर 1, नमक के पानी का गिलास।
यह उपाय तुम्हारे घर के लिए एक सीसीटीवी कैमरे और एक एयर प्यूरिफायर का काम करेगा। यह नेगेटिविटी को पकड़ेगा भी और उसे खत्म भी करेगा। इसके लिए तुम्हें चाहिए एक कांच का गिलास। ध्यान रहे, गिलास कांच का ही होना चाहिए। स्टील, प्लास्टिक या तांबे का गिलास बिल्कुल काम नहीं करेगा। कांच पारदर्शी होता है और यह ऊर्जा को आर पार जाने देता है। उस गिलास को पानी से भर लो, पूरा ऊपर तक नहीं, बस 3/4। अब इसमें 1 चम्मच नमक डालो। सबसे अच्छा होगा अगर तुम समुद्री नमक या सेंधा नमक का इस्तेमाल करो। जो डली वाला नमक होता है वो सबसे बेस्ट है। अगर वो नहीं है तो तुम साधारण रसोई का नमक भी ले सकते हो। अब इस नमक को पानी में घोलना नहीं है, बस डाल देना है। अब इस गिलास को तुम्हें अपने घर के उस कोने में रखना है जहां तुम्हें सबसे ज्यादा भारीपन महसूस होता है, या फिर घर के दक्षिण पश्चिम कोने में, जिसे नैऋत्य कोण कहते हैं। यह कोना स्थिरता का होता है और राहु का भी माना जाता है। या फिर तुम इसे अपने टॉयलेट या बाथरूम के किसी कोने में रख सकते हो, क्योंकि सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी वहीं से निकलती है। इस गिलास को वहां चुपचाप रख दो। इसे ढकना नहीं है, इसे खुला रखना है। अब अगले 24 घंटे तक इसे भूल जाओ। यह पानी अपना काम करेगा। यह तुम्हारे घर की हवा में घुली हुई, दीवारों में छिपी हुई सारी नकारात्मक ऊर्जा को, झगड़े की ऊर्जा को, बीमारी की ऊर्जा को और गरीबी की ऊर्जा को अपनी तरफ खींचेगा, जैसे चुंबक लोहे को खींचता है। 24 घंटे बाद उस गिलास को देखो। क्या पानी का रंग बदल गया है? क्या वो धुंधला हो गया है? या क्या वो पीला या काला पड़ गया है? अगर पानी का रंग बदला है तो समझ लो कि तुम्हारे घर में बहुत भारी दोष था, जिसे इस नमक ने सोख लिया है। अब बहुत सावधानी से, बिना उस पानी को छुए, उस गिलास को उठाओ। उस पानी को टॉयलेट में डाल दो और फ्लश चला दो। उस पानी को सिंक में या पौधों में मत डालना, वो जहर बन चुका है। उसे घर से बाहर निकालना जरूरी है। फिर उस गिलास को अच्छे से धो लो, साफ पानी भरो, नया नमक डालो और वापस वहीं रख दो। यह प्रक्रिया तुम्हें तब तक करनी है जब तक पानी बिल्कुल साफ रहना न शुरू हो जाए। जब पानी साफ रहने लगे तो समझ जाना कि घर की ऊर्जा शुद्ध हो गई है। यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि पहले ही दिन से तुम्हें घर के माहौल में शांति महसूस होने लगेगी। पति पत्नी के झगड़े कम हो जाएंगे, बच्चों का चिड़चिड़ापन कम हो जाएगा और पैसा जो बेवजह खर्च हो रहा था वो रुकने लगेगा। प्रयोग नंबर 2, नमक का पोछा। यह उपाय उन लोगों के लिए रामबाण है जिनके ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है या जिनका पैसा कहीं फंस गया है। तुम्हें हफ्ते में कम से कम 1 बार और हो सके तो 2 बार अपने घर में नमक के पानी का पोछा लगाना है। लेकिन किस दिन? यह बहुत महत्वपूर्ण है। लोग कहते हैं कि गुरुवार को पोछा नहीं लगाना चाहिए और यह सही भी है। नमक का पोछा लगाने के लिए सबसे अच्छे दिन हैं मंगलवार और शनिवार। शनिवार शनिदेव का दिन है और नमक का कारक भी शनि और राहु को माना जाता है। जब तुम शनिवार को नमक का पोछा लगाते हो तो तुम शनि के कुप्रभाव को शांत करते हो। एक बाल्टी पानी लो, उसमें 2 बड़े चम्मच खड़ा नमक डालो, उसे घुलने दो और अब इस पानी से पूरे घर में पोंछा लगाओ। घर के सबसे अंदर वाले हिस्से से शुरू करो और मुख्य दरवाजे की तरफ आओ। इसका मतलब है कि तुम गंदगी को बाहर निकाल रहे हो। पोछा लगाते वक्त मन में यह भाव रखो, यह विजुअलाइजेशन करो कि यह गीला कपड़ा सिर्फ धूल नहीं साफ कर रहा, बल्कि यह मेरी गरीबी, मेरा दुर्भाग्य और मेरी सारी परेशानियों को पोंछ रहा है। जब तुम मुख्य दरवाजे तक पहुंच जाओ तो उस बचे हुए गंदे पानी को तुरंत घर के बाहर नाली में फेंक दो। उसे घर में मत रखना। यह उपाय तुम्हारे फर्श की वाइब्रेशन बदल देता है। जब तुम नमक के पानी से धुले हुए फर्श पर चलते हो तो तुम्हारे पैरों के जरिए सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे शरीर में प्रवेश करती है। यह राहु की शांति का सबसे अचूक उपाय है। और याद रखना, कलयुग में राहु ही वो ग्रह है जो अचानक धन देता है या अचानक कंगाल बनाता है। अगर राहु खुश तो पैसा ही पैसा। प्रयोग नंबर 3, नमक से हाथ धोना। क्या तुम्हें पता है कि हम सबसे ज्यादा पाप और सबसे ज्यादा पुण्य अपने हाथों से ही करते हैं? हम दिन भर हजारों चीजों को छूते हैं, नोटों को छूते हैं जो पता नहीं कितने लोगों के हाथों से होकर आए हैं, दरवाजों के हैंडल छूते हैं, लोगों से हाथ मिलाते हैं।
हमारे हाथों की लकीरों में और पोरों में अनचाही ऊर्जा चिपक जाती है, और जब हम इन्हीं हाथों से पैसा गिनते हैं या तिजोरी छूते हैं तो वो नेगेटिविटी हमारे धन को दूषित कर देती है। इसके लिए एक बहुत छोटा सा नियम बना लो। जब भी तुम बाहर से घर आओ या जब भी तुम अपनी दुकान या ऑफिस में जाकर बैठो, तो सबसे पहले थोड़ा सा सूखा नमक अपनी हथेलियों पर लो। दोनों हाथों को आपस में रगड़ो जैसे साबुन से हाथ धोते हैं। नमक के उन दानों को अपनी हथेलियों की रेखाओं पर चुभने दो। यह एक तरह की एक्यूप्रेशर थेरेपी भी है और ऊर्जा की सफाई भी। 1 मिनट तक रगड़ने के बाद हाथों को बहते हुए पानी के नीचे धो लो। सारा नमक बह जाने दो। यकीन मानो, तुम्हें ऐसा महसूस होगा जैसे तुम्हारे कंधों से, तुम्हारे दिमाग से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। तुम्हारे हाथ हल्के हो जाएंगे, और जब तुम इन शुद्ध हाथों से काम शुरू करोगे या पैसा छुओगे तो उस पैसे में बरकत होगी, वो पैसा बढ़ेगा। यह उपाय उन लोगों को जरूर करना चाहिए जो कैश का काम करते हैं, दुकानदार हैं या जिनका पब्लिक डीलिंग का काम है। प्रयोग नंबर 4, नमक का स्नान, जिसे सॉल्ट बाथ कहते हैं। यह तुम्हारे शरीर के ऑरा को साफ करने के लिए है। कई बार घर तो ठीक होता है, लेकिन हमारी अपनी ऊर्जा खराब होती है। हमें नजर लगी होती है, हमें आलस आता है, डिप्रेशन रहता है, कोई काम करने का मन नहीं करता। यह सब संकेत हैं कि तुम्हारा ऑरा भारी हो गया है। हफ्ते में एक बार रविवार या शुक्रवार को अपने नहाने के पानी में एक मुट्ठी नमक डाल लो, उसे घुलने दो और इस पानी से स्नान करो, सिर से लेकर पांव तक। जब तुम नहा रहे हो तो कल्पना करो कि एक काली परत तुम्हारे शरीर से उतरकर नाली में बह रही है। तुम चमक रहे हो, तुम्हारा तेज बढ़ रहा है। नहाने के बाद साफ पानी से एक बार और नहा लो ताकि नमक शरीर पर न रह जाए। यह सॉल्ट बाथ तुम्हें इतना तरोताजा कर देगा जितना कोई महंगा स्पा ट्रीटमेंट भी नहीं कर सकता। तुम्हारी आकर्षण शक्ति यानी अट्रैक्शन पावर बढ़ जाएगी। और याद रखना, पैसा उसी के पीछे भागता है जो आकर्षक होता है, जिसकी ऊर्जा में चुंबक होता है। यह उपाय तुम्हें मनी मैग्नेट बना देगा। अब मैं तुम्हें कुछ बहुत ही गुप्त और सावधानियां बताने जा रहा हूं जिनका पालन करना अनिवार्य है। अगर तुमने यह गलतियां की तो नमक उल्टा असर भी कर सकता है। पहली सावधानी, नमक कभी भी किसी के हाथ में सीधा मत देना। अगर कोई तुमसे नमक मांगे तो नमक की थैली या डिब्बा कहीं रख दो और उसे उठाने के लिए कहो। हाथ से हाथ में नमक देने से तुम्हारे रिश्ते खराब हो सकते हैं और तुम्हारी बरकत उस इंसान के पास जा सकती है। यह बहुत पुराना नियम है, इसे अंधविश्वास मत समझना। ऊर्जा का हस्तांतरण ऐसे ही होता है। दूसरी सावधानी, शाम के वक्त यानी सूरज ढलने के बाद कभी भी किसी को नमक, हल्दी या दूध उधार मत देना, चाहे वो तुम्हारा कितना भी सगा पड़ोसी क्यों न हो। शाम का समय लक्ष्मी के आगमन का होता है। उस वक्त अगर तुम नमक घर से बाहर भेजते हो तो तुम लक्ष्मी को विदा कर रहे हो। मना कर दो, कह दो कि कल ले जाना, लेकिन शाम को नहीं। तीसरी सावधानी, नमक को हमेशा कांच या चीनी मिट्टी के बर्तन में ही रखना। कभी भी नमक को स्टील या लोहे के डिब्बे में मत रखना। लोहा और नमक मिलने से शनि और चंद्र का टकराव होता है, जिससे घर में बीमारी और मानसिक तनाव बढ़ता है। प्लास्टिक में भी मत रखना, कांच सबसे सुरक्षित है। और हां, नमक के डिब्बे में हमेशा 3-4 लौंग डालकर रखो। लौंग धन को खींचती है और नमक धन को सुरक्षित रखता है। यह जोड़ी कमाल करती है। चौथी सावधानी, नमक गिरना नहीं चाहिए। अगर हाथ से नमक गिर जाए तो इसे बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है। यह शुक्र और चंद्र की हानि है। अगर गिर जाए तो उसे तुरंत गीले कपड़े से उठा लो या पानी में बहा दो। उसे पैरों से मत कुचलो। नमक का अपमान अन्न का अपमान है। अब एक विशेष बोनस उपाय बताता हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। यह उपाय नजर उतारने के लिए सबसे तेज है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे घर के किसी सदस्य को या तुम्हारे बिजनेस को किसी की बुरी नजर लग गई है, काम चलते चलते रुक गया है, तो एक मुट्ठी पिसा हुआ नमक लो। उस व्यक्ति के सिर के ऊपर से 7 बार वार लो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और फिर उस नमक को तुरंत घर के बाहर किसी नाली में या टॉयलेट में फेंक दो। पीछे मुड़कर मत देखना। नजर कितनी भी भारी क्यों ना हो, पत्थर की लकीर क्यों ना हो,
नमक उसे काट देता है। नमक को जहर का काट माना जाता है। दोस्तों, हमारे आर्ष्य मुनि वैज्ञानिक थे। उन्होंने हमें जो रीति रिवाज दिए वो सब ऊर्जा के सिद्धांतों पर आधारित थे। नमक का पानी सिर्फ सफाई नहीं करता, यह वातावरण को चार्ज करता है। जब तुम इन उपायों को करना शुरू करोगे तो हो सकता है कि पहले 1-2 दिन तुम्हें थोड़ा अजीब लगे या घर में अचानक कोई पुरानी बात निकले। यह सफाई की निशानी है। जैसे जब हम घर की सफाई करते हैं तो धूल उड़ती है, वैसे ही ऊर्जा की सफाई में भी दबी हुई चीजें बाहर आती हैं। घबराना मत, लगे रहना। निरंतरता बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक दिन किया और फिर भूल गए। इसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना लो। जैसे रोज ब्रश करते हो, वैसे ही रोज ऊर्जा की सफाई भी जरूरी है। तुम देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारे घर का माहौल बदलने लगेगा। वो भारीपन गायब हो जाएगा। एक नई ताजगी, एक नई रोशनी घर में महसूस होगी। तुम्हारे विचार सकारात्मक होने लगेंगे। और जब विचार बदलते हैं तो कर्म बदलते हैं। और जब कर्म बदलते हैं तो किस्मत को बदलना ही पड़ता है। पैसा एक ऊर्जा है। वो वहीं आता है जहां उसका स्वागत होता है, जहां उसे सम्मान मिलता है। नमक के ये उपाय तुम्हारे घर को पैसे के लिए एक 5 स्टार होटल बना देंगे, जहां लक्ष्मी जी आकर खुशी खुशी रहना चाहेंगी। तो आज से ही, अभी से ही इस प्रयोग को शुरू करो। उठो और वो कांच का गिलास ढूंढो, उसमें नमक डालो और अपनी गरीबी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दो। याद रखना, तुम अपनी परिस्थितियों के गुलाम नहीं हो, तुम उनके निर्माता हो। तुम्हारे हाथ में वो शक्ति है कि तुम अपनी दुनिया बदल सको। और कभी कभी बड़े बदलाव की शुरुआत एक चुटकी नमक से होती है। अब एक बहुत जरूरी बात, इस ज्ञान को सिर्फ अपने तक मत रखना। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे किसी दोस्त या रिश्तेदार को इसकी जरूरत है, तो यह जानकारी उन तक भी पहुंचाना, क्योंकि दिया जलाने से ही रोशनी बढ़ती है। जब तुम दूसरों का भला सोचते हो तो ईश्वर तुम्हारा भला पहले करता है। और हां, इस उपाय को करते वक्त अपने मन में पूरा विश्वास रखना, श्रद्धा रखना, क्योंकि दवाई भी तभी असर करती है जब मरीज को डॉक्टर पर भरोसा हो। अगर तुम शक के साथ करोगे कि अरे देखते हैं क्या होता है, तो शायद कुछ ना हो, क्योंकि तुम्हारा शक एक दीवार बन जाएगा। लेकिन अगर तुम विश्वास के साथ करोगे कि यह काम कर रहा है, तो चमत्कार होने से कोई नहीं रोक सकता। तो क्या तुम तैयार हो अपने जीवन से, अपने घर से उस दरिद्रता के जाले को साफ करने के लिए? क्या तुम तैयार हो समृद्धि के दरवाजे खोलने के लिए? अपनी मुट्ठी में थोड़ा सा नमक लो और संकल्प लो कि आज से मेरे घर में सिर्फ खुशियां और बरकत का वास होगा। नकारात्मकता के लिए यहां कोई जगह नहीं है। जाओ और अपनी किस्मत को नमक के पानी से चमका दो। यह बहुत आसान है, बहुत सस्ता है, लेकिन इसके परिणाम अनमोल हैं। तुम अमीर बनने के हकदार हो। यह प्रकृति तुम्हें देने के लिए बैठी है, बस तुम्हें लेने के लिए अपने हाथ और अपना घर साफ करना है। इस वीडियो की ऊर्जा को अपने जीवन में लॉक करने के लिए और अपनी कमिटमेंट को ब्रह्मांड तक पहुंचाने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जाओ और एक संकल्प लो। लिखो, नमक का उपाय शुरू, या हिंदी में लिखो, मैं समृद्धि के लिए तैयार हूं। तुम्हारी एक कमेंट इस प्रक्रिया का पहला कदम है। यह तुम्हारा डिजिटल हस्ताक्षर है। जब तुम लिखते हो तो तुम इसे सच बना देते हो। तो आलस मत करो, अभी लिखो और इस जादू को शुरू होने दो। याद रखो, जो खुद की मदद करता है, ईश्वर उसी की मदद करता है। यह नमक का उपाय तुम्हारी मदद के लिए है। इसका फायदा उठाओ और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दो। शुभ कामनाएं। एक और छोटी सी बात जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, बाथरूम का नमक। तुम्हारे घर का बाथरूम और टॉयलेट वो जगह है जहां राहु का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। अगर तुम्हारे घर में टॉयलेट गलत दिशा में बना है तो यह बहुत बड़ा वास्तु दोष है जो धन हानि का कारण बनता है। तोड़फोड़ करना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज भी नमक है। एक कांच की कटोरी लो, उसमें समुद्री नमक या खड़ा नमक भर लो और उस कटोरी को अपने बाथरूम की किसी खिड़की पर या किसी ऊंची शेल्फ पर रख दो जहां वो गिरे नहीं। यह नमक वहां की सारी नेगेटिव एनर्जी को सोखता रहेगा। हर 15 दिन में या महीने में एक बार उस नमक को कमोड में डालकर फ्लश कर दो और नया नमक भर दो। यह छोटा सा काम तुम्हारे घर के वास्तु दोषों को
70 से 80% तक कम कर सकता है। तुम देखोगे कि बाथरूम से निकलने वाली वो अजीब सी भारी वाइब्रेशन खत्म हो गई है। रसोई घर का नमक तुम्हारी रसोई घर का पावर हाउस है। वहां खाना बनता है जिससे पूरे परिवार को पोषण और ऊर्जा मिलती है। अगर रसोई की ऊर्जा खराब होगी तो सब बीमार पड़ेंगे और मनमुटाव होगा। अपनी रसोई में नमक को कभी भी खुला मत छोड़ना। उसका ढक्कन हमेशा टाइट बंद रखना, क्योंकि खुला नमक रसोई की नमी और गंध के साथ साथ नेगेटिविटी भी सोख लेता है। और वही नमक जब खाने में जाता है तो वो जहर का काम करता है। इसलिए नमक को हमेशा ढककर रखो, सम्मान से रखो। और कभी भी खाना बनाते वक्त खाने को चखना नहीं चाहिए। और अगर नमक कम लगे तो ऊपर से नमक डालते वक्त ध्यान रखें कि वो पका हुआ नहीं है, तो वो शनि का प्रभाव देता है। इसलिए कोशिश करें कि खाना बनाते वक्त ही अंदाज सही हो। अगर ऊपर से डालना ही पड़े तो सेंधा नमक या काला नमक इस्तेमाल करें। वो स्वास्थ्य और ऊर्जा दोनों के लिए बेहतर है। ये छोटी छोटी बातें, ये छोटे छोटे नियम हमारे बुजुर्ग जानते थे। वो अनपढ़ नहीं थे, वो ज्ञानी थे। आज हम मॉडर्न बनने के चक्कर में इन चीजों को भूल गए हैं, इसीलिए डिप्रेशन और तनाव में जी रहे हैं। वापस लौटो अपनी जड़ों की तरफ, वापस लौटो प्रकृति की तरफ। यह नमक, यह पानी, यह हवा, यह सब हमारे मित्र हैं। इनका सही इस्तेमाल करना सीखो। अगले 21 दिन तक मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि इन नमक के उपायों को करके देखो। 21 दिन क्यों? क्योंकि किसी भी आदत को बनने में और किसी भी ऊर्जा को पूरी तरह बदलने में 21 दिन का समय लगता है। एक पूरा चक्र। अगर तुम 21 दिन तक लगातार बिना नागा किए घर में नमक अपनी रखोगे, पोछा लगाओगे और हाथ धोओगे, तो 21वें दिन तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में, तुम्हारे मानसिक स्वास्थ्य में और तुम्हारे रिश्तों में जो सुधार आएगा वो किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। तो अब और इंतजार मत करो। शुभ काम में देरी कैसी? अभी जाओ और पहला कदम उठाओ। गिलास भरो, नमक डालो और रख दो उस कोने में। और फिर देखो कमाल, तुम्हारी दुनिया बदलने वाली है। और इसकी चाबी तुम्हारी रसोई में रखे उस नमक के डिब्बे में है। ब्रह्मांड तुम्हारा साथ दे, मां लक्ष्मी की कृपा तुम पर बरसे, तुम्हारा घर हमेशा धन धान्य से भरा रहे, यही मेरी प्रार्थना है। और हां, अपनी सफलता की कहानी मुझे बताना मत भूलना। मुझे इंतजार रहेगा। धन्यवाद।